सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। अब हमारा अध्याय 17 इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र DFRP का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRAC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रेजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया गया। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अवशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी। भारत ने आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता WCA के लिए इंदौर, भोपाल, उदयपुर को नामित किया है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं के प्रजनन में सफल रहा। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिम तेंदुआ प्रजनन कार्यक्रम है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान 2023 के लिए ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नामक एक रीसस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने वर्ष 2023 को गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011-20 तक का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2011-20 के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि संगठन IFAO द्वारा संयुक्त अरब की जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया गया है। ओडिशा दुनिया में अपनी तरह की पहली मिलमिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसमें सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। यह एशिया में 5वां है। नोट: हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्व लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क इकाई क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया है। बायोरेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गैंडे की गर्भधारण कराया गया है। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कशानगोड
जिले में चित्तारी मुहाने पर देखा गया। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की जो जौ के पौधों की वृद्धि को 50% बढ़ा देती है। अरुणाचल प्रदेश के एयर गन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया। IIT जोधपुर की नवोन्मेषी तकनीकी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिका का उपयोग करती है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की। अमृत आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवेबल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। आंध्र प्रदेश के कमलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य में पूर्वी घाट पर प्रकृति व्याख्या केंद्र खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय वन्यजीव घोषित किया है। गंगेटिक डॉल्फिन लुप्तप्राय प्रजाति है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रयोजन को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व में 4E वेव राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया है। 4E वेव मतलब है इको फ्रेंडली, इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्पावरमेंट। हमारा COP28 के दौरान अफ्रीका नेताओं ने अमेरिकी उद्योगों के हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण पहल शुरू की है। UNEP ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो कूलिंग से लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने दुबई सफारी पार्क से चीता, अफ्रीका से शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदन कानन प्रणाली उद्यान में स्थापित करने की मंजूरी दे दी। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025 से 26 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस ENG और पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG के साथ संपीड़ित बायोगैस CBG के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के दयापुर में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP और एनर्जी एफिशिएंट फाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया। जाक्सा के समर्थन में जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महाद्वीप वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए शोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग का प्रदर्शन किया।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के अनुसार भारत अगले 3 दशकों को दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग की वृद्धि देखेगा। ऑक्सफैम द्वारा जारी जलवायु समानता 99% के लोग एक ग्रह रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% सबसे गरीब 66% के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। विश्व में 1.3 मिलियन मौतें गर्मी से संबंधित हैं। बेंगलुरु ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए C40 सिटीज़ की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी जलवायु कार्य योजना की शुरुआत की। IIT बॉम्बे ने कार्बन नैना फ्लोरेट बनाया जो सूरज की रोशनी की कुशलता से गर्मी में बदल सकता है। IIT बॉम्बे ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCOICCU ने एक ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित की जो परिवेश के तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लचीले और कम कार्बन वाले स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए परिचालन ढांचा पेश किया। भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दिशा निर्देशों को 9 सूत्रीय मसौदा पेश किया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने 2023 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच UNF के एक भाग के रूप में कंट्री लैंड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम की मेजबानी की। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS के विशेष बलों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की। केरल का केसरगोड जिला जो आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को इको मार्क योजना अधिसूचित की गई। ये विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए घरेलू उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग प्रदान करता है। प्रशासक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय मानक ब्यूरो जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे के आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे की स्थापना कर रहा है। 46 अल्प विकसित देशों के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त डकार घोषणा जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दोहरी कीटाणु शोधन सॉलिडिफिकेशन प्रणाली शुरू की गई जो रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को सुरक्षित और स्थायी रूप से प्रबंधित करती है। सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन 2023 के FAO ने जारी तक वनों के लिए कार्रवाई के लिए CPF कॉल शुरू करने की घोषणा की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंध और सतत उपयोग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ने तमिलनाडु में भारत के पहले बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी। भूवैज्ञानिकों ने पूर्वी लद्दाख हिमालय के वत्सर्य क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान के जीवांशों की खोज की। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस के सहयोग के लिए
कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc भारतीय वैज्ञानिक संस्थान IISc के सामग्री अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार का एंजाइम्स सिमेटिक नैनो PTA विकसित किया जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पावर ग्रिड कार्यान्वयन एजेंसी है। कोले बेटलैंड केरल के एक रामसर साइट है जो केम्बोम्बा फुरकुटा पिंक ब्लूम नामक एक आक्रामक विदेशी पौधे की प्रजाति से एक नए खतरे का सामना कर रही है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने खुलासा किया है कि सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण PM 2.5 के कारण भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो गई है। दिल्ली में 11.9 वर्ष है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल की अध्यक्षता में गुजरात में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की 25वीं बैठक आयोजित की गई। घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेस्ट नामक एक नई रेटिंग प्रमाणन पहल शुरू की है। वैश्विक समुदाय के कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया जिसमें वनस्पतियों और जीवों फ्लोरा फौना के साथ साथ कवक फंगा शब्द को शामिल करने के लिए आग्रह किया गया है। ब्राज़ील के शहर बेलम आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुख ने अमेजन वर्षावन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्यक्रम योजना की पेशकश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कम से कम 55% तक करना है। संस्था UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसकेप ने हाल में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने के लिए $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों को समर्थन आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के साथ बड़ी बिल्लियों वाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के पुनर्वास की दिशा में काम करेगा।